जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन 06 आईटीआई सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे जो एक रिक्वायरमेंट निकल के आई है वो जो है कि आईटीआई पास स्टूडेंट और डिप्लोमा पास स्टूडेंट वालों के लिए रिक्वायरमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ये रिक्वायरमेंट आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि एरोप्लेन बनाने और हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनियाँ है वहाँ से निकल के आई है। तेजस डिवीजन बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स की तरफ से आई हुई है। अगर इसके नोटिफिकेशन की डेट की अगर बात करें तो नोटिफिकेशन जो है 11 फरवरी 2026 की डेट में पब्लिश हुई है और एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो आपका रिक्वायरमेंट है ये फिक्स्ड ऑनर बेस रिक्वायरमेंट है जिसमें कि नॉन एग्जीक्यूटिव कार्ड के लिए हम यहाँ पे किन लोगों को रखा जाएगा, उनका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, बेसिक पे क्या होगा, उनको कितने टाइम के लिए रखा जाएगा, ये सारा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आएगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए सारा चीज़ है। यहाँ पे आपको तेजस डिवीजन एचएएल की तरफ से आपको रिक्वायरमेंट निकाली गई है, ये इन्होंने क्लियर बताया है। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, जो कि नंबर ऑफ पोस्ट, वैकेंसी, ब्रेकअप, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, यानी कि क्या आपको एक्सपीरियंस होने वाली है, आपका क्वालिफिकेशन क्या होगा और नंबर ऑफ पोस्ट हो या फिर पोस्ट कहाँ पे आपको हो पोस्टिंग दिया है, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पोस्ट एंड चैनल स्किल कि यहाँ पे अगर बात करें तो डिप्लोमा टेक्निकल की जो कि मैकेनिकल के लिए है, इसके पे स्किल की अगर बात करें तो आपका D6 पे स्किल का मिलेगा। D6 का वैल्यू कितना है या फिर अलग अलग जो कैटेगरी वाइज उसका सैलरी क्या बने वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो इसमें जो पहले हम लोग आते हैं D6 में जो मैकेनिकल के लिए है, इसमें जो इतने सारे सीट हैं जो कि टोटल 22 नंबर ऑफ सीट है। यहाँ पे अलग अलग जो कैटेगरी में बांटा गया, EWS में 3 है, OBC में 3, SC में 3, ST में 1 और UR में 12। अब इनके लिए क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इनको रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए। जो कि फुल टाइम डिप्लोमा कौन सा बोलते हैं, देखिए डिप्लोमा दो तरह से होते हैं। एक या तो आपने अगर मैट्रिक किया प्लस उसके बाद इंटर किया, ISC करके आप 2 साल में डिप्लोमा कर सकते हैं, या फिर आप ITI करने के बाद 2 साल में भी आप डिप्लोमा का कंप्लीट कर सकते हैं। बट इन्होंने पहले ही कर दिया कि हमें 10+3 यानी कि मैट्रिक के बाद 3 साल, या फिर आप जब भी करो डिप्लोमा तो मिनिमम जो कि उसका फुल ड्यूरेशन यानी कि 3 साल का रेगुलर बेसिस पे आपका होना चाहिए। लेटरल एंट्री यहाँ पे आपका जो है कि मान्य नहीं होगा, क्योंकि लेटरल एंट्री से बहुत सारे लोग करते हैं तो उसका यहाँ पे मान्य नहीं होगा, इन्होंने क्लियर कर रखा है। तो कैसा वाला चाहिए, तो डिप्लोमा जो कि 3 साल कर रखा हो। कौन सा, मैकेनिकल इंजीनियर जनरल, फिर मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, स्टेट बोर्ड और टेक्निकल एजुकेशन अंडर 10+3 यानी कि मैट्रिक प्लस 3 साल का आपके पास डिप्लोमा हो तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिवीजन ऑफ पोस्टिंग की अगर बात करें तो एयरक्राफ्ट 1 LCA तेजस, फिर इंजन 9 ओवर FT, ये सारा में आपको पोस्टिंग मिलेगी। क्लियर। दूसरा देखते हैं हम लोग डिप्लोमा ट्रेनिंग टेक्निकल की, जो कि सिविल के लिए है D6 में। सिर्फ इसमें एक सीट है EWS के लिए, वो भी इनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो रेगुलर बेसिस पे डिप्लोमा पास स्टूडेंट होना चाहिए जो कि सिविल ब्रांच से कर रखा हो। इनके लिए भी 10+3 यानी कि आप जो है कि मैट्रिक के बाद आपको मिनिमम 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। सॉरी, मिनिमम नहीं, डिप्लोमा 3 ही साल का होता है तो 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। और जो 2 साल वाले करते हैं उनके लिए यहाँ पे अप्लाई वो नहीं कर सकते। फिर एयरपोर्ट सर्विस के लिए इनका पोस्ट होगा, वर्किंग प्लेस। फिर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल की बात करें जो कि C5 है यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन के, तो इसमें जो कि ITI पास स्टूडेंट वालों के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। किसके लिए, तो ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कर रखे हैं उन लोगों के लिए। तो क्या चाहिए इनके नंबर ऑफ सीट की अगर बात करें तो देखिए अलग अलग कैटेगरी बात है। जैसे कि 5 सीट है OBC के लिए, 9 सीट है UR के लिए यानी कि प्लस 1 सीट है ST के लिए, और 3 साल सीट है SC के लिए, यानी कि बोल सकते हैं यहाँ पे लगभग 18 सीट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कि इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो 10th स्टैंडर्ड जो कि ITI होना चाहिए, प्लस आपका जो है अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। यानी कि बहुत सारे लोग हैं कि ITI करने के बाद अप्रेंटिसशिप नहीं करते हैं तो उनका जो है कि यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। ITI भी होना चाहिए प्लस अप्रेंटिसशिप भी होना चाहिए। 2 तरह से होता है। हम देखिए अप्रेंटिसशिप डायरेक्ट आप चाहते हो कि 3 साल का एक होता है जिसमें कि आपका ITI प्लस अप्रेंटिसशिप, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर एक होता है 2 साल का ITI प्लस 1 साल का अप्रेंटिसशिप, वो भी जो है किए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक के बाद आपका ITI प्लस अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। इनकी अगर पोस्टिंग की बात करें तो LCA तेजस में है जो कि 2 वहाँ पे है, फिर ओवरऑल 7 तो अलग अलग हेलीकॉप्टर वगैरह में है पोस्टिंग दी जाएगी। फिर वहीं टेक्निकल इलेक्ट्रोप्लेटर की अगर बात करें, इलेक्ट्रोप्लेटर जो कि C5 इसका बेसिक होने वाला है, जिसमें नंबर ऑफ सीट की बात करें तो 2 सीट है। क्वालिफिकेशन जो कि सेम है, आपका ITI पास, मैट्रिक पास होना चाहिए, फिर ITI पास और अप्रेंटिसशिप पास आउट होना चाहिए। किस ब्रांच है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की तरफ से।
और या फिर आपने जो कि 3 साल का डायरेक्ट अप्रेंटिसशिप कर रखा है, यानी कि ITI प्लस अप्रेंटिसशिप 3 साल का होता है, वो भी अगर आपने कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो प्लेस होगा, वर्किंग प्लेस, वो हेलीकॉप्टर में होगा। ठीक है, हेलीकॉप्टर को बनाने और रिपेयरिंग करने वाला में उनका क्वेश्चन दिया गया। फिर नेक्स्ट आता है टेक्निकल C5 में फीटर के लिए। फीटर के लिए नंबर ऑफ सीट की बात करें तो इनके नंबर ऑफ सीट भी काफ़ी अच्छी है, जैसे OBC के लिए 9 है, UR के लिए 9 है, SC के लिए 7, ST के लिए 4 यहाँ पे सीट आपको देखने को मिलेगी। तो बोल सकते हैं 11 और 18 है आपका, इतना नंबर ऑफ सीट है। इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, आप ITI पास हो फीडर ट्रेड से, प्लस आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा हो, या फिर आपने 3 साल का डायरेक्ट अप्रेंटिसशिप कर रखा है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इनका पोस्टिंग प्लेस है। फिर आता है हीट ट्रीटमेंट के लिए, तो इनके लिए नंबर ऑफ सीट मात्र 1 है, जो कि इनके लिए चाहिए 10th पास हो स्टूडेंट, ITI पास 10th हो, ITI हो, उसके बाद अप्रेंटिसशिप हो, किससे, तो हीट ट्रीटमेंट ट्रेड से। क्लियर। और उसका हेलीकॉप्टर 1 पे इनका पोस्टिंग होने वाला है। फिर आता है मशीनिस्ट में। मशीनिस्ट में भी नंबर ऑफ सीट है, जो है कि आप यहाँ पे टोटल 4 नंबर ऑफ सीट है, चारों अलग अलग ब्रांच के लिए। UR वाले इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसमें जो है कि उसकी जगह EWS, OBC, SC एंड ST वाले एक सीट है उन लोगों के लिए, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो सेम है जैसे कि ऊपर में देखना आपने। तो यहाँ पे टेक्नीशियन टर्नर की अगर बात करें तो टर्नर के लिए भी टोटल 2 सीट है, जो कि सेम क्वालिफिकेशन है कि आपके पास ITI होना चाहिए प्लस अप्रेंटिसशिप होना चाहिए टर्नर ट्रेड से। फिर आते हैं नीचे टेक्नीशियन वेल्डर के लिए, तो वेल्डर में भी टोटल 2 सीट है, एक SC के लिए और एक ऑनरिजर्व के लिए। इसमें भी नंबर ऑफ सीट 2 है, जो कि आपको सेम सिलेबस होना चाहिए। अब आते हैं कि हम लोग नीचे अब देखें जो आपका क्वालिफिकेशन है, उसमें आपने जो है कि जैसे आपने कर रखा है कि जब ITI आप करना है या फिर डिप्लोमा, तो आपका मिनिमम मार्क्स जो कि 60% होना चाहिए, प्लस 50% जो है कि रिजर्वेशन कैटेगरी SC ST PWD के लिए, UR OBC एंड EWS वाले के लिए मिनिमम जो है कि 60% मार्क्स आपका होना चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने एक लाइन और बोल दिया है कि अगर आप जो है कि ITI कर रखे हैं और आप अपने डिप्लोमा वाला भी शो कर और ITI वाला, और ITI पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो है आपका अपर एज लिमिट की अगर बात करें तो 28 साल है, यानी कि एज क्राइटेरिया 18 से लेकर 28 साल है, प्लस आपको एज पर गवर्नमेंट रूल जो है कि आपको छूट दी जाएगी। ST SC को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD कैंडिडेट्स को 10 साल। तो यहाँ पे आपको सारा जो है कि जो है कि रिलैक्सेशन मिलेगी। फिर एक्स मैन को रिलैक्सेशन दी जाएगी। और यहाँ पे अगर जो है कि ये PWD कैंडिडेट्स के लिए कि यहाँ पे दी गई है। अब आते हैं मेन जो है कि सैलरी पे, जैसे कि इससे पहले देखिए ऑर्डिनेंस का भी वैकेंसी आता है, ऑर्डिनेंस भी 4 साल के लिए रखती है। वैसे आपका हेल भी आपका जो है कि 4 साल के लिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वो भी आपका 4 साल के लिए रखेगी। तो इसका जो है कि जो ये टेन्योर बेस स्टार्ट होता है, अग्निवीर हो गया या आयुधवीर हो गया, ये सारे नाम से जो अलग लगाए थे, ये सारा सबका स्टार्ट होता है 2022 में। अब 2022 से लेकर 2026 सबका जो है कि लास्ट ईयर चल रहा। तो अब देखना ये है कि क्या कंपनी निकालती है या रखती है, वो सारा जो है कि आपको अब बहुत जल्दी पता भी चल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्केल की बात करें तो यहाँ पे देखिए 2 स्केल है, एक डिप्लोमा वाले के लिए और एक टेक्निकल यानी कि ITI पास स्टूडेंट वालों के लिए। तो डिप्लोमा वाले के लिए क्या है, स्केल 6 और स्केल 5 जो है कि ITI पास वालों के लिए। तो इन दोनों का सैलरी में अगर बात करें तो मोटामोटी मात्र 1000 रुपये का अंतर है। तो यहाँ पे बात करें बेसिक पे की, तो बेसिक पे इनका 23,000 है, तो इनका जो है कि 22,000 रुपये पर मंथ बन रहा है। तो ठीक है। और DNS अलाउंस बात करें तो एट एप्लीकेबल रेट, यानी कि एप्लीकेबल रेट जो भी वहाँ का होगा DNS अलाउंस, वो आपको जो कि DA दिया जाएगा। प्लस आपका हाउस रेंट जो है कि वहाँ पर जो हाउस रेंट आपका बेसिक का हाउस रेंट होता है, वो आपको लगभग 3 से 3,500 रुपये मिल जाएगा। जो आपका अलग अलग बेसिक अलाउंस है वो जो 25% से ऊपर है। फिर आपका मेडिकल खर्चा जो कि 1,500 रुपये मिलेगा। और अदर बेनिफिट एंड अलाउंस जो कि एज़ पर रूल, जो आपको गवर्नमेंट का रूल है वहाँ पे, वो सारा मिलेगा। सिर्फ इनका कहना एक ही है कि मैं आपको जो कि परमानेंट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट पे ध्यान दे रही है, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल पे। तो उसी के थ्रू इन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल जो है कि वैकेंसी ली है। रही बात हाउ टू अप्लाई कैसे करना, तो इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पे देख के आप जो है कि अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक और रिलैक्सेशन दी गई है, जो कि आप जो कि मैक्सिमम 35 ईयर वाला भी भर सकते हैं। कैसे, अगर उनके पास एक्सटेंड एक्सपीरियंस जो है कि 7 साल का किसी और अदर कंपनी या कॉन्ट्रेक्चुअल कर रखा है, जैसे कि PSU से हो गया, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन से अगर उन्होंने काम कर रखा और उनके पास जो है कि धीरे धीरे करके 7 साल तक का अगर एक्सपीरियंस है और उनका एज मैक्सिमम 35 ईयर है, तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि भेल में आपको देखने को मिला था, सेम टू सेम वैसे यहाँ पे भी ऑप्शन दी गई है। अब आते हैं मेन जो है कि रिटन सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इन्होंने कर रखा है कि मैं जो है कि सारा जो है कि सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट के बदौलत लूँगा, यानी कि CBT एग्जाम होगा। CBT एग्जाम को जो है कि आपका ITI ट्रेड से रिलेटेड लिया जाएगा और वहाँ से आपका वेटेज को दिया जाएगा। कैसे होगा उनका सिलेबस, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्लियर कर रखा है कि 2.5 घंटे का पेपर होने वाला है। कितना घंटे का, तो 2.5 घंटा, यानी कि
185 मिनट का आपका एग्जाम होने वाला है। उसके लिए जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कि 3 पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। 3 पार्ट में पहला होगा मल्टीपल चॉइस कौन सा MCQ। पार्ट 1 की बात करें तो 20 क्वेश्चन जो कि जनरल अवेयरनेस होगी, प्लस 40 क्वेश्चन जो है कि इंग्लिश एंड रीजनिंग होगी। वहीं पार्ट 3 में जो है कि 100 क्वेश्चन जो कि आपका कंसिडर होगा और ट्रेड इच जो कि, और उसके बाद जो कि 100 जो क्वेश्चन है आपका 100 का 100 जो कि ट्रेड से आपका रिलेटेड होगा। प्लस यहाँ पे 50 जो है कि एक 20 और 40 अलग अलग डिपार्टमेंट यहाँ पे जो है वो हमने बता रखा है, उसे दिया जाएगा। तो यही आपका जो है कि नोटिफिकेशन था, जैसा भी आया हमने आपको क्लियर कर दिया। और आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको डाउट लगता है, मैसेज आपको लगता है कि नहीं इसमें क्या था क्या नहीं मैं समझ नहीं पाया, तो आप कमेंट करो, मैं वहाँ पे आपको कमेंट से भी आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए थैंक यू एंड बाय बाय।